आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो भारत में सोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की उपलब्धता सौभाग्य योजना से करवाई जा रही है। अर्थात सौभाग्य योजना के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सब तक बिजली घर घर तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भारत के हर खेत में, भारत के हर किसान तक सोलर एनर्जी को पहुंचाने का बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर किसान खेती करते हैं, उनके पास सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सामान्यतः नहीं रहती है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी तभी उपलब्ध हो सकता है जब या तो आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों, ऐसे क्षेत्र में आपका खेत हो, जमीन हो जो नहरों का क्षेत्र हो या तालाब का क्षेत्र हो। लेकिन भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जानते हैं नहरें भी नहीं हैं, तालाब भी नहीं है, और अगर नहरें हैं तो सालों भर उसमें पानी नहीं आता, और अगर तालाब है तो सालों भर उसमें पानी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होगी कैसे? जब आपके पास नलकूप होगा, ट्यूबवेल होगा, लेकिन ट्यूबवेल होने के बाद भी सिंचाई के लिए जल की या पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए किसान डीजल पर या कैरोसिन पर निर्भर होते हैं या तो बिजली पर निर्भर होते हैं। जहां डीजल या कैरोसिन के उपयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है, जो पर्यावरण के लिए जानते चुनौती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। वहीं दूसरी तरफ बिजली पर निर्भरता होने से 24 घंटे बिजली आती नहीं, कभी बिजली आती है कभी नहीं आती। पता चला पीक सीजन में जब आपको जरूरत है उस समय बिजली ही नहीं। तो ऐसे में किसानों के सिंचाई की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? इसी संदर्भ में भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना पेश किया और 2018 के बजट में पीएम कुसुम योजना की घोषणा की गई। लेकिन इस योजना को एक साल बाद 2019 से शुरू किया गया और कहा गया कि 4 वर्षों में भारत के लगभग सभी किसानों तक पहुंचने का प्रयास होगा और 20 लाख सोलर पंप खेतों में खड़े किए जाएंगे, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली होगी उसे किसान बेच करके अतिरिक्त आय भी प्राप्त करेंगे। अर्थात अब भारत में किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, किसान ऊर्जा दाता भी होगा और किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। आप सभी लोग जानते हैं 2017 में अशोक दलवई समिति ने रिपोर्ट पेश की किसानों की आय को 2022 तक कैसे दुगना किया जाए। और उस संदर्भ में अशोक दलवई सर ने जब अनुसंधान किया, जब पूरा विमर्श किया, तो देखा उन्होंने कि केवल फसल उगा करके किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक कि किसान को अन्नदाता के बजाय ऊर्जा दाता ना बनाया जाए। और किसान को ऊर्जा दाता कैसे बनाया जा सकता है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि की जमीन है उस पर सोलर एनर्जी के पैनल लगवा करके, सोलर पंप को लगवा करके। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 48% भूभाग पर, कृषि भूभाग पर सिंचाई की सुविधा है और लगभग 52% भूभाग वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा भारत में जानते हैं लगातार नहीं होती और हर वर्ष नहीं होती, यल्लीनो लालीनो की कहानी चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं और जानते शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
तो जो क्षेत्र जहाँ पर खेती नहीं हो पाती, जो बंजर हैं, मरुस्थल के क्षेत्र हैं, वहाँ भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगाया जा सकता है और 25 वर्षों तक लगातार सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगर उस सौर ऊर्जा की खेतों में ज़रूरत है तो उसका उपयोग करिए, और नहीं है तो उसको सरकार को बेच दीजिए, ग्रिड को बेच दीजिए, और इससे आपको बहुत अच्छी इनकम होगी, जिससे किसानों की जानते हैं आय बढ़ेगी। कितनी खूबसूरत बात है कि फसल नहीं हुई तो सौर ऊर्जा की फसल हो गई। इसीलिए सोलर एनर्जी को अब थर्ड क्रॉप कहा गया है, तीसरी फसल। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीसरी फसल किसे कहा जाता है, तो तीसरी फसल जानते हैं अब सोलर एनर्जी को कहा जाता है। आप कहेंगे बाकी दो फसल, सामान्यतः रबी और खरीफ की फसल ही मुख्य फसल मानी जाती है। जायद की फसल है, बहुत ज़्यादा किसान उससे जुड़े नहीं हैं। ज़्यादा किसान रबी और खरीफ की फसल ही उगाते हैं। तो एक तीसरी फसल आ गई, सोलर एनर्जी। और आप जानते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन की व्यापक संभावना भारत में है। और सौर ऊर्जा क्यों संभावना है? क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां 300 दिन की धूप पाई जाती है। पूरे यूरोप में 126 दिन की धूप पाई जाती है। पूरे अमेरिका में 100 दिन की धूप पाई जाती है। पूरे कनाडा में 90 दिन ही सिर्फ धूप होती है, और पूरे चीन में 180 दिन धूप होती है। दुनिया में सबसे अधिक धूप भारत में होती है, और इसीलिए भारत को सोलर किंग कहा जा रहा है और भविष्य का ओपेक कहा जा रहा है। और इसी भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी पर जानते हैं उसका मुख्यालय बनाया गया, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्योंकि भारत भविष्य का सोलर किंग है और भारत भविष्य का ओपेक है। हो सकता है भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया को ऊर्जा का निर्यात करे। और कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। आप जानते हैं दुनिया की सारी ऊर्जा समाप्त हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए इसको अक्षय ऊर्जा, नॉन पेरिशेबल एनर्जी कहा जाता है। यह सतत ऊर्जा है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक यह ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो इस विषय पर जानते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 2 फरवरी 2023 को कुसुम योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया। अर्थात अब कुसुम योजना 31 मार्च 2026 तक चलती रहेगी। पहले कुसुम योजना को 2019 में शुरू किया गया था, 2022 तक 4 साल के लिए। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कुसुम योजना को जमीन पर लागू करना, उतारना ठीक से संभव नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब इसके समय को 3 वर्ष और बढ़ा दिया जाए, और इसी संदर्भ में 31 मार्च 2026 तक इस योजना के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो करंट में भी जानते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, सोलर, ये जो कुसुम योजना है जिसमें सोलर पंप और सोलर पैनल लगाया जाता है खेती वाली जमीन पर, इसमें जानते हैं सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को सिर्फ 10% लागत का देना होता है। 30% केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, 30% राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, और 30% बैंक से लोन मिल जाता है। मतलब 90% पैसे का प्रबंधन बाहर से हो जाता है, 10% आपको अपने पास से लगाना होता है। और जो 90% जानते हैं प्रबंधन बाहर से होता है, उसमें से 60% तो सीधे सब्सिडी लौटाना ही नहीं है। 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 30% खाली आपको बैंक का लौटाना है और 10% अपने पास से लगाना है। और 25 वर्षों के समय तक जो सोलर पैनल लगाएंगे वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करते रहेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली उपलब्ध कराते रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि खेती बिना पानी के विकसित नहीं हो सकती, उद्योग बिना बिजली के विकसित नहीं हो सकते, और सेवा क्षेत्र का विकास बिना कौशल के नहीं हो सकता, स्किल के नहीं हो सकता। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी के लिए सिंचाई के पानी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए अब जो है ऊर्जा की ज़रूरत है। और वो ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जो लगातार हो, जो हमेशा उपलब्ध हो। तो ऐसे में
सोलर एनर्जी ही वह लगातार ऊर्जा है। अब देखिए पीएम कुसुम योजना का क्या लाभ होगा। एक तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और खेतीबाड़ी के लिए ऊर्जा को पहुंचाना संभव होगा। दूसरा, किसानों को लगातार ऊर्जा प्राप्त होगी। तीसरी बात, किसानों को हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, पर्यावरण का प्रदूषण घटेगा। चौथा, किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी। पांचवा, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत सोलर एनर्जी के फील्ड में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पीएम कुसुम योजना कुछ चुनौती भी पेश कर रही है। आखिर क्या चुनौती पेश कर रही है? एक चुनौती ये है कि अगर किसानों को 24 घंटा सोलर एनर्जी से बिजली उपलब्ध होगी तो किसान लापरवाह हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकता है सोलर पंप ज़्यादा चलाएं। और ज़्यादा सोलर पंप चलाने से क्या होगा, भूमि जल स्तर नीचे चला जाएगा। और जब भूमि जल स्तर नीचे चला जाएगा तो जल की समस्या हो सकती है, आगे चल करके पेयजल की समस्या हो सकती है और पर्यावरणीय रूप से एक चिंता हो सकती है। एक तो ये समस्या है। दूसरी, सौर ऊर्जा को लेकर के, सोलर पैनल और सोलर पंप को लेकर के क्या समस्या है, इसके अधिकतर उपकरण जानते हैं विदेशों से आयात करने पड़ते हैं और ऐसे में जानते हैं दूसरे देश पर इससे निर्भरता बढ़ी है। अभी हम स्वयं की क्षमता इस क्षेत्र में विकसित नहीं कर पाए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जानते हैं, कुछ प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं हैं। लेकिन देखिए, चुनौतियां तो हर जगह होती हैं। अगर संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं तो आवश्यकता है संभावनाओं के दिशा में आगे बढ़ा जाए और चुनौतियों का समाधान किया जाए। तो निश्चित रूप से पीएम कुसुम योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण, किसानों के सशक्तिकरण, उनके आय को दुगना करने बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन बनेगी और इससे भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनेगा। तो एग्जाम में सौर ऊर्जा, पीएम कुसुम योजना, इन सब को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके तथ्यों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को इस पर ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।